हेलो दोस्तों, अर्निका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज अहमद के ऑब्जेक्टिव बुक बिहार स्पेशल। इसमें मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। 1114 ईस्वी के मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से तिब्बती विद्वान तारानाथ की रचनाओं से। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न देते हैं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में सत्य कथन का चयन करें। इसमें सभी सही हो जाएंगे। तबकात-ए-नासरी और रियाज-उस-सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड है, मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासरी, शेख कबीर की पुस्तक अफसाना-ए-शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर के तुजुक-ए-बाबरी से भी बिहार के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। चौथा है, पाड़नी की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही से भी मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। पाँचवां, तारीख़-ए-शेरशाही शेर शाह के प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां की कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद वह बंगाल गया? ऑप्शन बी सही जगह मुल्ला तकिया। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुगलक वंश। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती उंस एक मूल्यवान स्रोत है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तिरहुत। नेक्स्ट है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए सही जगह, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बहारिस्ताने गैबी की रचना किसने की थी? ये ऑप्शन बी सही जगह, मिर्जा नाथन ने। नेक्स्ट प्रश्न, मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही जगह, मुल्ला बहबानी की। नेक्स्ट, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी सही जगह उपयुक्त सभी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ऑप्शन बी सही जगह, शेर शाह। नेक्स्ट है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुलाम हुसैन तब्तबाई ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सुमेलित कीजिए। इसका चलिए इसका मिलान करते हैं। रियाज-उस-सलातीन, इसके लेखक हैं गुलाम हुसैन सलीम। तबकात-ए-शेरशाही के लेखक हैं अब्बास सरवानी। तबकात-ए-मुस्ताकी के लेखक हैं रिज़्कुल्लाह। अफसाने-ए-शाह के लेखक हैं शेख कबीर। बसातीन-उस के लेखक हैं इस्खतान देहलवी। नेक्स्ट है, मुल्ला बहबानी यात्री थे? ऑप्शन सी सही जगह, ईरान के। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला चैप्टर है, बिहार में तुर्कों का आगमन। इसका प्रथम प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनेर। नेक्स्ट प्रश्न, बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक था? ऑप्शन ए सही जगह, इंद्रद्युम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासक लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रद्युम्न पाल ने विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया था? ऑप्शन बी सही जगह, फरिश्ता। बख्तियार खिलजी का निधन 1206 ईस्वी में देवकोट में हुआ था। नेक्स्ट है, बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए सही जगह, लखनौती। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन सी सही जगह, बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी सही जगह इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। ऑप्शन ए सही जगह बिहार शरीफ उदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1198 में। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन बी से जगह बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। बख्तियार बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक था। ऑप्शन सी से जगह लक्ष्मण सेन। बिहार में सूफी संतियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी से जगह 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। इसका ऑप्शन ए सही जगह मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ऑप्शन बी सही जगह ताज फकी। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही जगह तबकाते नासिरी से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट चैप्टर है सल्तनत कानी बिहार। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? ऑप्शन सी सही जगह गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूलता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने तुगरिल तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दी थी? ऑप्शन सी सही जगह ए और बी दोनों, रजिया सुल्तान और बहराम शाह ने। नेक्स्ट है, मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बनाया था? ऑप्शन ए सही जाएगा तुगरिल तुधान ने। मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरिल के कमजोर शासक काल में तिरहुत के नरसिंह देव ने विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल के तिरहुत पर हमला कर इसके शासक को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट है, बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है। ऑप्शन डी से जगह उपयुक्त सभी। 1332 ईस्वी के बिहार शरीफ का सुकूनन अभिलेख, 1346 ईस्वी को मोतिहारी के बेदबन अभिलेख, मुल्ला तकिया का वृत्तांत। मोतिहारी के बेदबन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरिन दरी भेजी थी? ऑप्शन सी से जगह मोहम्मद तुगलक। बिहार के सूफी संत सरफुद्दीन के मलफूजात से जैनुद्दीन मजदुल मुल्क के बिहार के भुक्ती सूबेदार होने का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए से जगह शमसुद्दीन हाजी इलियास। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया था? ऑप्शन सी सही जगह फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, बिहार में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख से संबंधित तथ्य सही है? इसमें सभी सही हो जाएंगे। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरा अभिलेख मलिक वायु को बिहार का भुक्ती कहता है। राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सही है? इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी का महाद्वार अभिलेख है जिसमें बेगूसराय के एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण हिस्न ए हसीन की चर्चा है। इस्कुनुद्दीन का दूसरा अभिलेख लखीसराय से मिला है जिसने ब्लाचमैन के खगोल अभिलेख कहा है। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक अभियान अभियोजित करने वाला पहला सुल्तान था? इसका ऑप्शन बी सही जगह इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका ऑप्शन ए सही जगह इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है,
इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐबज को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मुबारिक खाज। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? ऑप्शन सी सही जगह तुगलक काल में। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? ऑप्शन सी सही जगह तुगलक काल में। नेक्स्ट है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था? ऑप्शन बी सही जगह गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की, जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकापुर कर दिया था? इसका ऑप्शन ए सही जगह दरभंगा तिरहुत है। नेक्स्ट है, बिहार दरभंगा में एक दुर्ग, किला, जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? इसका ऑप्शन सी सही जगह मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ऑप्शन डी हो जाएगा तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा तुगलक काल। नेक्स्ट है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा तुगलक काल। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। नेक्स्ट है, बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है? ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन डी से हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए सही जगह बिहार शरीफ से। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? ऑप्शन बी सही जगह गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह ने किस वंश का शासन स्थापित किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा बैनवार वंश। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? ऑप्शन सी सही जाएगा शिव सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा तबकाते नासिरी। नेक्स्ट है, बिहार इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा दरिया खां लोहानी ने। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था? ऑप्शन बी सही जगह 13वीं सदी में। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा तबकाते नासिरी में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे? इसका ऑप्शन सी सही जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों, मलिक बयां और मजदुल मुल्क ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, बिहार में जौनपुर के सरकी के प्रभाव की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1394 ईस्वी में। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जिसे मलिक उर्स सर्क भी कहा जाता है, को बिहार पर शासन करने के लिए भेजा। इसी से सरकी प्रभाव की शुरुआत हुई। पश्चिमी भाग जौनपुर के सरकी शासक के अधीन था। नेक्स्ट है,
बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है। ऑप्शन इसका सी सही जाएगा, ए एवं बी दोनों। सलामी दीवारें अथवा लंबुता लंबुतरा गुंबद दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? ऑप्शन बी सही जगह, मखदूम याहिया की। अब नेक्स्ट चैप्टर है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। इसको देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की माटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा खरवार। नेक्स्ट है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा भार। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था? ऑप्शन सी सही जाएगा चेरो राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? ऑप्शन डी सही जाएगा 1, 4 और 5, तुगलक, सूर और मुगल। नेक्स्ट है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन ए सही जाएगा उज्जैनिया राज्य। नेक्स्ट है, चेर शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था? ऑप्शन सी सही जाएगा उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए सही जाएगा चेर शासकों से। बिहार पर राज करने वाली जनजाति राजवंश था? ऑप्शन ए सही जाएगा चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? ऑप्शन सी सही जाएगा फूलचंद। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए सही जाएगा उज्जैनिया शासक। नेक्स्ट है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? ऑप्शन सी सही जाएगा संतन सिंह ने। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर, जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। नेक्स्ट है, भोजपुर के उज्जैनिया शासक की राजधानी रही थी? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ढावा, बिहटा और बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? ऑप्शन डी से जगह बागमल, बाकी सभी थे। संग्राम देव, राजा राम शाही, राजा नारायणमल। नेक्स्ट है, चाँद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे से संबंधित है? ऑप्शन ए सही जाएगा शाहाबाद के चेर से। ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर बिहार में अफगानों का शासन।